टुडे टॉपिक इज़ फॉसिल एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि फॉसिल एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल क्या है? फॉसिल इज़ द प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रिजर्व्ड रिमेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड फॉसिलिस, जिसका मतलब होता है समथिंग डग अप, जो खोद की चीज़ें निकाली जाती हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल गिव्स क्लू। फॉसिल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लू प्रोवाइड करते हैं अबाउट ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड लॉन्ग एगो एंड ऑल्सो प्रोवाइड अबाउट हाउ अर्थ सरफेस हैज़ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले है कि फॉसिल एंजियोस्पर्म कौन सा है? फर्स्ट सेपिंडोप्सिस। ठीक है, ये फॉसिल एंजियोस्पर्म है। तो सेपिंडोप्सिस जो है वो कैसा होता है? स्पिंडस लाइक इज़ एन एक्सटिंक्ट फॉर्म फॉर लीव्स ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, कि एक्सटिंक्ट फॉर्म है ये, और कौन से पीरियड की है? क्रिटेशियस पीरियड की। और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? सिमिलर टू सोप बेरी। ठीक है, ये देखने में किसकी तरह होती है? सोप बेरी की तरह। एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नाउ सुजेस्ट। ठीक है, जो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या सुजेस्ट करते हैं? इट वॉज मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लेन्स एंड सैकामोर्स ऑफ द फैमिली प्लेटिनेसी। ठीक है, ये किसके साथ रिजेंबल करता है? फैमिली प्लेटिनेसी। और ये कौन सी टाइप स्पीशीज़ है? सेपिंडोप्सिस मैग्नीफोलिया। अब हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। सेपिंडोप्सिस क्या है? इज़ यूज्ड ओनली फॉर लीव्स। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? सिर्फ इसके लीव्स के लिए, विच आर कंपाउंड विद 3 to 6 लीफलेट्स। ठीक है, ये लीफ किस तरह की होती है? कंपाउंड होती है। और वो कैसे, कितने लीफलेट्स होते हैं? 3 to 6। और विनेशन कैसी होती है? पिन्नेट। ठीक है, यू कैम्प्टोड्रोमस टू ब्रोकिडोड्रोमस विद परकरेंट टर्शरी वेन्स। ठीक है, ये जो है लीफ ऑफ सेपिंडोप्सिस है, और ये इसकी लीफलेट्स कितनी बताई थी? 3 to 6 लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये है ब्रोकिडोड्रोमस विनेशियन। नेक्स्ट आ गया होमोजाइलोन राजमहलिनेज, जुरासिक पीरियड का है ये। तो इट इज़ अ पीस ऑफ सेकेंडरी वुड। ठीक है, ये कैसा है? सेकेंडरी वुड का पीस है। अ फॉसिल फ्रॉम द राजमहल हिल्स इन बंगाल टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कलकत्ता। और इसको किसने डिस्क्राइब किया था? इंडियन बॉटनिस्ट बीरबल साहनी ने इन 1932 में। द वुड रिजेंबल टू दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म इन हैविंग नो वेसल्स। ठीक है, ये कौन सा फॉसिल एंजियोस्पर्म है जिसकी रिजेंबलेंस जो है जिम्नोस्पर्म के साथ है, क्योंकि इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट द ट्रैकेड वॉल्स वियर अ मिक्सचर ऑफ स्क्लेरिफॉर्म एंड सर्कुलर पिट्स आर फाउंड इन फैमिली बिंट्रेसी। ठीक है, जैसे बिंट्रेसी फैमिली जो होती है उसमें ट्रैकेड वॉल जो है वो किसके साथ फिलअप होती हैं? मिक्सचर ऑफ स्क्लेरिफॉर्म एंड सर्कुलर पिट्स के साथ। तो इसमें भी क्या है? इस तरह की फॉर्म जो है देखने को मिलती हैं, और किसके साथ रिजेंबल करता है? जिम्नोस्पर्म के साथ। ठीक है, और किस कारण से? क्योंकि इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या है? वेसल प्रेजेंट नहीं होते। अब ये है टीएस। ठीक है, टीएस है इसकी। तो ये क्या शो कर रही है? थिक वॉल्ड सेल और कॉर्टिकल सेल्स। और ये है सेकेंडरी वुड का टीएस। थर्ड पॉइंट है फरकुला ग्रेनिलीफेरा। ठीक है, तो इसका लीफ कैसा होता है? बाइफरकेटेड लेमिना होता है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है कि इसकी लीफ कैसी होती है? बाइफरकेटेड लेमिना। ये वाई शेप की तरह होती है बीच में से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? और फॉर्केड मिडरिब्स भी बोलते हैं। और फॉर्क midrib from which dichotomizing secondary veins arising। ठीक है, द इंटरकोस्टल वेन बिटवीन द सेकेंडरी वेन्स। ठीक है, जो सेकेंडरी वेन्स के बीच में जो इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन करके क्या बना देती हैं? रेटिकुलम्स। ठीक है, स्टोमेटा इज सिंडिटोचिलिक। ठीक है, इसके स्टोमेटा कैसे होते हैं? सिंडेटोचिलिक, क्योंकि इसके जो सब्सिडरी सेल्स और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक ही मदर सेल से जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंडेटोचिलिक। विद द सरफेस ऑफ द गार्ड सेल थिनली क्यूटिनाइज्ड। स्टोमेटा कैसे होते हैं? ओवल होते हैं और स्लाइटली संकन होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विनेशन एंड स्टोमेटा आर दोज ऑफ एंजियोस्पर्म, बट द फॉर्किंग लैमिना इज लाइक दैट सर्टेन साइकेडोफाइट्स। ठीक है, इसकी जो विनेशन और स्टोमेटा होते हैं वो एंजियोस्पर्म की तरह होते हैं, पर जो इसके फॉर्किंग लैमिना होता है वो किसकी तरह होता है? साइकेडोफाइट से।
फॉर दिस रीज़न इट स्टिल नॉट कम्प्लीटली क्लासीफाई एज एंजियोस्पर्म। तो इस कारण से इसको हम जो है एंजियोस्पर्म्स में नहीं क्लासीफाई करते। ठीक है, तो ये लीफ की स्ट्रक्चर है फर्कुला ग्रेन्युफ्लेरा की। नेक्स्ट है एनिग्मोकार्पोन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी जो 8 लोक्यूलर पेट्रीफाइड डाइकोटिलिडनस लोक्यूलिसीडल कैप्सूल होते हैं विद मैनी चैम्बर कैप्सूल और मैनी सीडेड कैप्सूल भी होते हैं इसमें। द फ्रूट इज स्मॉल। ठीक है, फ्रूट इसका कैसा होता है, स्मॉल होता है, ग्लोव्यूलर होता है विद 6 to 8 सीडेड हॉरिजॉन्टली पैक्ड बैक टू बैक इन अल्टरनेटिंग रो इन ईच लोक्यूल। ठीक है, तो ये इसका सीड्स है। ठीक है, ये कैप्सूल जो है इसमें जो है कितने चैम्बर बने होते हैं, बहुत सारे चैम्बर बने होते हैं। और इसमें कितने सीड्स प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8 सीड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और द प्लेसेंटा रेफे एंड फ्रूट वॉल कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है। और इसको किसने कौन से पीरियड में देखा गया था, फ्रूट वर डिस्कवर्ड फ्रॉम डीकेन इंटरट्रैपियन सीरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया साहनियंथस। ठीक है, तो इसकी एज और लोकेलिटी क्या है कि साहनियंथस परजेई वॉज डिस्कवर्ड एज पेट्रीफाइड फ्लावर फ्रॉम डिकेन। ठीक है, द फ्रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिकेन इंटरट्रैपियन सीरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि साहनियंथस पोजेसेस कंबाइंड कैरेक्टर ऑफ फैमिली लिथ्रिएसी एंड सॉर्नएटिएसी। ठीक है, इसके जो है जो करेक्टर्स होते हैं वो कंबाइंड करेक्टर्स हैं फैमिली लिथ्रेसी और सॉर्निएटिएसी। ठीक है, द फ्लावर और बाइसेक्सुअल। ठीक है, फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मोनो क्लेमाइडस होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है विद गिवस पेरियांथ। ठीक है, और इसकी जो एलएस होती है, एलएस ऑफ फ्लावर इलस्ट्रेटिंग द पेरिगाइनस फ्लोरल ट्यूब। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी होती है। ठीक है, और कैसी प्रेजेंटेशन होती है इसकी, एक्सियल होती है। एंड स्टेमन एट 2 लेवल इन द फ्लोरल ट्यूब। ठीक है, स्टेमन कैसे दोनों साइड से जो हैं प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन आर एपीफाइलस लाई ऑपोजिट टू पेरियांथ लोब बट सम आर अल्टरनेटिव प्लेस। ठीक है, जो स्टेमन्स होते हैं वो एपीफाइलस होते हैं। किस तरह से, ये देखो कि ये जो पेरियांथ है ये क्या है, जब डेवलप करेगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में जो है स्टेमन प्रेजेंट होंगे। दे पोजेसेस सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, ओवरी कैसी होती है, सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है। और ये कैसा क्या है, एलएस ऑफ फ्लावर साहनियंथस स्पीशीज। और ये है टीएस ऑफ फ्लावर साहनियंथस परजेई। ठीक है, ये फ्लावर की टीएस बताइए। और लास्ट आ गया पल्मोजाइलोन। ठीक है, पल्मोजाइलोन में क्या है, सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है कि ये डिवीज़न इसकी कौन सी है, स्पर्मेटोफाइटा एंजियोस्पर्म में सब डिवीज़न है इसकी, क्लास मोनोकोटिलिडनी है, फैमिली पल्मेसी, और जीनस कौन सा है, पल्मोजाइलोन। ठीक है, इसकी कितनी स्पीशीज़ जो हैं देखी गई, 33 स्पीशीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनमें से दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिकेन इंटरट्रैपियन बेड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलोंगिंग टू द सीनोजोइक इरा, टर्शरी पीरियड एंड पिलियोसिन इपोच। अब हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो ये कैसा है, पेट्रीफाइड प्लम वुड है। और इंटरनली स्ट्रक्चर क्या है इसका, द स्टेम शो स्कैटर्ड बंडल विद लार्ज फाइब्रस बंडल कैप। ठीक है, ये इसके जो बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड्स होते हैं और लार्ज फाइब्रस बंडल कैप्स प्रेजेंट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द फिब्रोवेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ वेसल इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्राउंड टिश्यू। जो लखनपाल थे उन्होंने 1956 में रिपोर्टेड किया था कि पल्मोजाइलोन सुरेंजेई जो है
petrified plum from the decane in which the root were attached to the large basal portion of the stem। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था कि जो इसकी रूट्स होती हैं वो कहाँ अटैच होती हैं, लार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द स्टेम्स। ठीक है, इन रूट्स द स्टील इज स्मॉल cortex transferred by numerous air chambers lined by chain of readily but elongated cells। ठीक है, और ये है इसकी टीएस ऑफ स्टेम। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, फिब्रोवेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, बंडल कैप्स प्रेजेंट है नहीं। ठीक है,